हमारे देश में सोना अब सिर्फ गहनों के लिए ही नहीं जाना जाता। ये हमारी आदतों से जुड़ा है, हमारे भरोसे से जुड़ा है। शादी ब्याह हो या फिर मुश्किल वक्त हो, लोग अक्सर कहते हैं कि सोना ही साथ देता है। लेकिन अब ये सोना सिर्फ अलमारी में रखने के लिए नहीं है, पैसा बढ़ाने के लिए भी इसको एक तरीका माना जा रहा है। अब बात पैसे की आती है तो ये ज़रूरी है कि जिस चीज़ में आप पैसा लगा रहे हो उसकी कीमत सही और एक जैसी ही आपको बताई जाए। लेकिन गोल्ड और सिल्वर ETF में यही फिलहाल के लिए गड़बड़ हो रही थी। मतलब ये कि आपने एक फंड से सोने में पैसा लगाया, किसी और ने किसी दूसरे फंड से उसमें पैसा लगाया। दोनों को एक ही दिन में अपने अपने सोने की अलग अलग कीमतें बताई जा रही हैं। अब सोचिए, चीज वही है यानी कि सोना, लेकिन उसकी कीमत अलग अलग कैसे हो सकती है? आखिर सही रेट कौन सा है और ऐसा हो कैसे रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। तो कहानी शुरू होती है वहां से जहां देश में लाखों लोग सोना तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन अब गहनों की शक्ल में नहीं बल्कि ETF के जरिए। ETF यानी ऐसा तरीका जिसमें आप बिना असली सोना लिए सिर्फ उसके दामों के उतार चढ़ाव पर फायदा उठा सकते हैं। और जब इसमें पैसा लगा रहे हैं तो एक सवाल उठता है कि जिस कीमत पर आप खरीद बेच रहे हैं, क्या वो कीमत सही भी है या फिर नहीं? अब तक होता ये था कि अब तक गोल्ड और सिल्वर ETF की कीमत निकालने के लिए फंड हाउस लंदन की सोने की कीमत को पकड़ते थे, जो डॉलर में होती थी, फिर उसे रुपयों में बदलते थे, फिर उसमें टैक्स और ड्यूटी जोड़ते थे। अब फिर ऊपर से बाजार के हिसाब से कुछ प्रीमियम या छूट भी लगाते थे। अब दिक्कत ये थी कि ये पूरा हिसाब हर फंड अलग अलग तरीके से करता था। कोई ज्यादा प्रीमियम लगाता था, कोई कम प्रीमियम लगाता था, कोई सुबह की कीमत लेता था, कोई शाम की। इसी उलटफेर की वजह से फंड में सोने की कीमत अलग अलग फंड से अलग दिखाई जाती थी। यही चीज देखकर सेबी ने कहा कि ये ठीक नहीं है, इसे बदलना होगा। इसके लिए सेबी ने जो नया तरीका निकाला है वो क्या है, ये भी समझ लीजिए। सेबी कह रहा है कि अब फंड हाउस सीधे भारत के कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि हमारे देश के बाजार से रोज की तय गई कीमत ले सकते हैं। जो सोने चांदी की सही कीमत रोज के कारोबार से बनती है, उसी से ये तय होगा कि फंड में रखा गया सोना कितने का है, उसकी असली जो कीमत है वो क्या है। अब इससे फायदा क्या होगा ये भी समझ लीजिए। सबसे पहला फायदा, हर जगह एक जैसी कीमत होगी। अब चाहे आप किसी भी फंड से सोना खरीदो, उसकी कीमत एक जैसी दिखाई देगी। किसी को ज्यादा कीमत दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा, सब कुछ साफ और एक जैसा ही होगा। दूसरा फायदा, कीमत अब भारत के बाजार की होगी, लंदन की नहीं। भारत में जो रेट चल रहा है, लोग जितने में सोना खरीद रहे हैं, अब वही रेट फंड में भी दिखेगा। कोई बाहर की डॉलर वाली जटिल गिनती नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा फायदा, फंड चलाने वालों का काम भी आसान हो जाएगा। हर दिन लंदन से रेट लेना, फिर रुपयों में बदलना, फिर टैक्स जोड़ना, फिर अलग अलग हिसाब लगाना, ये सब हट जाएगा। अब सीधी और आसान कीमत एक्सचेंज में मिलेगी, वही सभी फंड में मिलेगी। अब बात करते हैं कि गोल्ड ETF में पैसा क्यों लगाना चाहिए, इसे अच्छा क्यों माना जाता है। देखिए, जब आप फिजिकल सोना खरीदते हैं तो मतलब है असली वाला सोना, तो उसकी बहुत सी टेंशन होती है। सुरक्षित रखने की चिंता होती है, चोरी का डर, और अगर गहनों के रूप में लिया है तो मेकिंग चार्ज जो है वो अलग से, उसकी लागत लगती है, वो अलग से आपको देना पड़ता है। लेकिन ETF में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप एक क्लिक में जितने पैसे हैं उतने का हिस्सा आप उसमें ले सकते हैं। ना लॉकर की ज़रूरत होती है, ना इन सब चीज़ों का झंझट होता है, ना गहनों की फालतू लागत होती है, और जब चाहो बेच भी सकते हो बिना किसी जौहरी के पास गए हुए। और शायद इसी भरोसे की वजह से जून 2025 में लोगों ने खूब पैसा लगाया गोल्ड ETF में। AMFI के आंकड़ों के मुताबिक जून में 2080.85 करोड़ रुपए का पैसा गोल्ड ETF में आया, जो मई के मुकाबले 7 गुना ज्यादा था। साफ है, लोगों का भरोसा इसी पर लगातार बढ़ते जा रहा है, और अब सेबी का ये नया फैसला इस भरोसे को और मजबूत करेगा। सेबी ने कहा है कि 6 अगस्त तक लोग इस पर अपनी राय भेज सकते हैं। अगर सब ठीक रहता है जैसा वो सोच रहे हैं, तो जल्द ही सभी फंड एक ही रेट में सोने की कीमत आपको बताएंगे, वो रेट जो भारत के बाजार में चल रहा है। तो आखिर में बात सीधी है, अगर आप सोने में पैसा लगाना चाहते हैं तो ETF एक समझदारी भरा तरीका हो सकता है। और अब जब हर फंड में सोने की कीमत भी एक जैसी दिखाई देगी तो भरोसा और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है।
तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।